नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि जिला अस्पताल बांदा का किसने किया निरीक्षण, क्रॉप कटिंग कार्यक्रम का कहां किया गया आयोजन और कहां मलान देव मंदिर की गई स्थापना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने अपनी टीम के साथ जिला अस्पताल बांदा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की गंदगी व भारी संख्या में डॉक्टरों की अनुपस्थिति मिलने पर 1 माह का वेतन रोकने का उन्होंने आदेश दिया। वहीं लगातार डॉक्टरों द्वारा बाहर से दवाएं लिखे जाने की शिकायतों पर आज जिला अधिकारी बांदा अनुराग पटेल ने अपनी टीम के साथ ठीक 10 बजे जिला अस्पताल बांदा पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टॉयलेट की गंदगी व अस्पताल से भारी संख्या में डॉक्टरों के गायब रहने की सूचना मिली, जिसके बाद वो नाराज हो गए। निरीक्षण किया है, क्या पाया? जिला अस्पताल का निरीक्षण आज हमने 10 बजे यहाँ में आ गया था। हमारे 2 डिप्टी कलेक्टर भी हैं, रावेंद्र सिंह और सौरभ यादव, इनके साथ मैं आया हूँ। पहले इनकी अटेंडेंस मैंने देखा तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनके चिकित्सक, इनका जो अन्य स्टाफ है बड़ी संख्या में अनुपस्थित है, तो उसका वेतन रोकने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी अस्पताल में जितने टॉयलेट हैं बहुत गंदे हैं, घुसने लायक नहीं, लाइटिंग फटी हुई है। और जो और मेजर शिकायत है कि बाहर से दवाएं मंगाई जा रही हैं, ज़्यादातर जो दवाएं अस्पताल मिलनी चाहिए वो लोगों से बाहर से मंगाया जा रहा है। तो उसका 2-3 को हमने पैसा वापस कराया और उसको चिन्हित कराया जा रहा है कौन डॉक्टर इस तरह की दवाएँ बाहर से। सर, आप अपने आने के पहले दिन से ही लगातार विभागों पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन विभाग बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले अमन त्रिपाठी हत्याकांड में अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने और इस केस की सीबीआई जांच कराने की मांग के लिए उनके पिता ने बीती 23 तारीख को बांदा कचहरी चौराहे पर स्थित अशोक लाट पर अनशन पर बैठ गए। वहीं आज हमीरपुर की जांच टीम के अधिकारी ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान गौरतलब तो ये है कि अमन के माता पिता का कहना है कि प्रशासन दबाव बनाकर अनशन खत्म कराना चाहता है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग की है कि इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या हुआ है और आपको अनशन खत्म करने का आदेश दिया, क्या है ये पूरा, क्यों कह रहे हैं? भाई वो ये कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तारी कर ली है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें जो भी तथ्य होगा उसका खुलासा किया जाएगा और आप इसको ख़त्म कर दीजिए अनशन को, तो हम उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल छोड़ देंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, खुलासा करिए, हम समापन कर देंगे। क्योंकि हमारी भी यही इच्छा है, क्योंकि हम अस्थि जो हमारी रखी है बच्चे की वो भटक रहा है और उसको जा कर के हम गंगा जी में विसर्जन करें, उसको हवन पूजन करें तो मुक्ति पाए। वो मुक्ति नहीं पा रहा है, भटक रहा है, हमको परेशान कर रहा है। इस वजह से हम बैठे हुए हैं। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चे का न्याय मांग रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाया जाए। क्या आपको लगता है कि प्रशासन आपके ऊपर दबाव बना रहा है? ऐसा मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मैं बार बार उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, खुलासा करिए, हम आप यहाँ से समापन कर देंगे। अस्थि कलश अभी अमन त्रिपाठी के हत्याकांड का एक मामला था, वो अभी अशोक लाट बैठे, उनका आप अनशन खत्म करवाने आए हैं, क्या हुआ उन लोगों का? इसमें जितने भी आरोपी थे समस्त आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, जिनको न्यायालय में अभिरक्षा के लिए भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो इन लोगों की जो भी मांगें थी वो मान ली गई हैं। तो इन लोगों से यही एक बोलने आएगी कि आप लोग अपना अनशन समाप्त करके अपने घर जाइए। सर, अभी तक जो है इसके पहले उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और छोड़ भी दिया गया था। पहले शुरुआती में जब ऐसा मामला आया था तो इसके बाद में उन लोगों को छोड़ा क्यों गया था और फिर क्यों गिरफ्तार किया गया? साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही थी, जब तक साक्ष्य नहीं थे इसमें साक्ष्य संकलित करके इस प्रकार की कार्रवाई की गई। तो कितने लोग लमसम गिरफ्तार हुए हैं अभी आपको? इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सुगौली प्रखंड अंतर्गत फुलवारी पंचायत में धान क्रॉप कटिंग का निरीक्षण करने पहुंचे। जिले भर में कृषि विभाग के तत्वाधान में धान क्रॉप कटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
किसान शकील अहमद के भूमि पर पहुंचकर जिला अधिकारी ने अपने हाथों से सौभाश्री धान किस्म का क्रॉप कटिंग किया। जिला अधिकारी ने कहा कि क्रॉप कटिंग का मूल उद्देश्य ये है कि आगामी फसल में जिले भर में धान के प्रोडक्टिविटी कितना हुआ है, इसी उपज के आधार पर किसानों से धान अधिप्राप्ति व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले भर में बाढ़, विभीषिका एवं जल जमाव से हुई फसल क्षति के बावजूद भी जिले भर में धान की पैदावार अच्छी हुई है, इसके बारे में भी देखा जाएगा। आप किस प्रयोजन से सबसे पहले यहाँ आए? एक्चुअली आज जो है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे फुलवरिया पंचायत सुगोली ब्लॉक में। क्रॉप कटिंग जो एक्सपेरिमेंट होता है उसका महत्व ये है कि इसी के आलोक में जो है हमारा प्रोडक्टिविटी डाटा संधारित होता है और जो कंटिजेंस हमारा डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान होता है जो नाबार्ड के द्वारा बनाया जाता है, लीड बैंक उसमें लीड देता है, उसके बाद हम क्रेडिट लिमिट जो है फिक्स करते हैं। और इसका दूसरा एडवांटेज ये भी है जब क्रॉप डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस वगैरह के लिए भी जो है इस एक्सपेरिमेंट का जो है उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक्सपेरिमेंट होता है और ये रैंडमाइज सॉफ्टवेयर से जो है इस पंचायत में इस खेत का जो है चुनाव किया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाढ़ प्रवण क्षेत्र था और आकस्मिक फसल योजना के तहत जो कुछ किसान है उनको कवर किया गया था, उसके बावजूद जो है इनका बहुत ही अच्छा स्टैंडिंग क्रॉप दिख रहा है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल बिहारीगढ़ इकाई के अध्यक्ष प्रवेश कुमार काम्बोज एवं महामंत्री राजकुमार बत्रा की अध्यक्षता में कोषाध्यक्ष मोहन सैनी के प्रतिष्ठान पर एक व्यापारियों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी कानून से संबंधित जानकारी देने के लिए वाणिज्य कर अधिकारी वीरेंद्र कुमार पांडे को आमंत्रित किया गया। वीरेंद्र कुमार पांडे ने बहुत ही सहज और सरलता से जीएसटी नंबर अप्लाई करने और जीएसटी से होने वाले लाभ की जानकारी व्यापारियों को दी। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी अभी तक पंजीकृत नहीं है वो जल्द से जल्द पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया अब और भी सरल हो गई। इसके साथ ही पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपए का व्यापारिक दुर्घटना बीमा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुफ्त में दिया जाता है, जिसकी कोई प्रीमियम व्यापारियों को अदा नहीं करनी पड़ती है। अध्यक्ष प्रवेश काम्बोज, महामंत्री राजकुमार बत्रा, कोषाध्यक्ष मोहन सैनी, युवा अध्यक्ष नमन खुराना समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। लटकुई में फूलमाली समाज द्वारा मालान देव मंदिर निर्माण करवाया गया, जिसका आज बड़ी धूमधाम से समाज के लोगों ने पूजन हवन करके माली मोहल्ले में बाबा की स्थापना एक मंदिर के ऊपर कलश ध्वजा लाकर कर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों माली समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मालान देव मंदिर पत्रकार चंदर सिंह के घर के पास बनाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में स्वर्गीय गोवर्धन जी बागवान के पुत्र कमल बागवान एवं गोविंद बागवान ने तन मन धन से सहयोग किया है। वहीं बद्री प्रसाद बागवान, रामेश्वर बागवान, जगन्नाथ बागवान, लक्ष्मी नारायण बागवान, महेश श्यामपुर, संतोष सुरेश सहित मंदिर स्थापना के अवसर पर लाटकुई के समस्त माली समाज के युवा, महिला, पुरुष उपस्थित रहे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। वीरांगना झलकारी बाई जयंती के उपलक्ष्य में नगर के साईराम मैरिज हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, व्यापारी, दुकानदार, बुनकर, किसान, पत्रकार, मजदूर, वयोवृद्ध, समाजसेवी तथा मोरानीपुर जिला बनाव समिति के पदाधिकारियों का माल्यार्पण और शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मोरानीपुर डॉक्टर रशीम आर्या, पप्पू सेठ रहे और पूर्व एमएलसी तिलक चंद अहिरवार रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ पर अतिथियों ने वीरांगना झलकारी बाई के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के आयोजक कोरी विजय कंचन, प्रधान जमुना प्रसाद मथनिया, मनिक चंद भड़भड़िया आदि पदाधिकारियों ने अतिथियों का माल्यार्पण और शॉल उड़ाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रशीम आर्य, पप्पू सेठ ने वीरांगना झलकारी बाई के शौर्य पराक्रम का बखान करते हुए कहा कि वीरांगना झलकारी बाई ने आज़ादी के लिए और रानी लक्ष्मीबाई के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने साहस को हम सभी के सामने पेश किया था और हम सभी उसी को नमन करते हैं।
झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। झांसी के मौरानीपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कोटेदार नशे की हालत में ग्रामीणों से बहस करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ग्रामीण ने वीडियो बनाते हुए घटतौली करने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल कर दिया। बताया गया है कि वायरल हो रहा वीडियो मौरानीपुर तहसील के ढकरवाड़ा गांव के कोटेदार का है, जहां वो शराब के नशे में राशन वितरण कर रहा है, जिस पर ग्रामीण ने कम राशन देने पर कोटेदार का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जिसके बाद मौरानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले सूचना एक प्राप्त हुई थी कि इसमें ढकरवाड़ा कोटेदार के द्वारा वहाँ पे उसकी जो है नशे की हालत में वहाँ पे चीज़ें की जा रही थी। अभी हम यहाँ से टीम जो है सप्लाई विभाग वहाँ पे भेज रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको कर रहे हैं। नहीं है बिल्कुल तमीज नहीं है, तुम में बिल्कुल नहीं ठीक है। तुम में तुम हमसे 1 किलो ना दो, 1 किलो ठीक है, 1 किलो भी ना दो तो हम जाना कि तुम 1 किलो का नहीं दे हमें ना है तो हम तुम्हें 5 रुपया ज़्यादा दे, ठीक है। नहीं तुम बोलो ना हमें 19 किलो दो, बोलो ना 19 किलो दो, हम काय 19 किलो काय बोले 19 किलो दो ना। एक काम करो तो मैं से ले हाँ तो मैंने इतनी से लेना है हमें, अबे जो तो हमें इतनी से लेना कहीं से हम उठा लग। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। वैसे तो बुंदेलखंड कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ का अन्नदाता किसान आज खाद के लिए मारा फिर रहा है, क्योंकि झांसी जिले के कई जगह खाद उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए किसान इधर उधर परेशान हो रहा है। उसे आस है कि शायद खाद आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। इसी उम्मीद में किसान सुबह से लाइन में लग जाते हैं। आपको बता दें कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया। इस समय खेती किसानी करने वालों को खेत की बुआई की चिंता सताने लगी है, जिसके लिए खेती में उपयोग होने वाली खाद की भी जरूरत पड़ती है, जिसके बिना उनके खेतों की बुआई होना मुश्किल है। लेकिन जब महीनों हफ्तों लाइन में लगने के बाद भी खाद ना मिले तो आखिर में थक हार के किसान बैठ जाते हैं और उसके पास फिर परिवार के भरण पोषण की चिंता सताने लगती है। कुछ यही हाल है झांसी के किसानों का, जहां कई दिनों से खाद के लिए चक्कर लगा रहे किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें खाद समय पर नहीं मिली तो वो फसल की बुआई से पीछे रह जाएंगे या फिर छूट जाएंगे। तो वहीं बड़ी बड़ी बातें करने वाले जिले के अधिकारी आखिर किसानों को खाद उपलब्ध कराने में क्यों नाकाम साबित हो रहे हैं? क्या ये लापरवाही है या फिर ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? वह जिले के अधिकारी ही बता सकते हैं इस पूरे मामले में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर किसानों को खाद नहीं मिली तो वो उसके लिए आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। भाई का नाम आपको? कौन गांव से आई हो? का परेशानी भाई? खाद नहीं मिला हुआ। क्या दिन से आ रहे हैं? 8 दिन से। कौन सी खाद लेने? DAP। खाद मिल नहीं रही। अब क्या कह रहे? दादाजी क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाले? काम आपके दादा क्या समस्या है? खाद की समस्या। क्या समस्या हो रही है? 8 दिन बराबर आज बुधवार तक अभी घूम रहे, तो बुधवार खां हमारी खतौनी रिसीव करी थी, तो कही थी कि मतलब तुम्हें बुधवार खां खाद बेल के मिले, तो आज भी बुधवार खां आए खाद वालों को दर्शन नहीं पाए। क्या कह रहे फिर आज क्या कह रहे? आज कह रहे कि भाई मल्लू ये तो क्षेत्रीय में है ही नहीं है, झाए क्यों अलग कह दी, सब मल्लू के ब्लॉक कह दो खाद चित्र तो। खाद की परेशानी है, लड़का हमारी एक परेशानी है, उसका दौड़ाया 5 साल हो गए। गांव को प्रधान भाव में पेंशन मिला थी, बाप ही नहीं मिला। सूखा राहत के मिले थे तो 1500 रुपया साल भाई जात, हमें 1 रुपया भी नहीं मिले। और बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम, की ना जाए की खा सुना, हमारा आदमी है नहीं है, लड़का है सब 2 है,
से एक दिल्ली में रहती, एक है सो ऊपर दौड़ाया। काय को आई बाई मऊरानीपुर? खात लेवे आए, वो खात 5 दिन के बैठे थे, न कलेवा न भी शाम के हो तो भी आई कलेवा, वो खात मिल नहीं रहा। भाई साहब क्या नाम है आपका? स्वामी प्रसाद। किस गांव के रहने वाले हैं? बिजारवाड़ा। कितने दिन से लाइन में लगे? इतने तो होगा 4-5 दिन लाइन में लग रहे। क्या खाद नहीं मिली? खाद मिल जाए तो यहाँ के हम खड़े होते। अब क्या लग रहा है आपको? अब जो लगा बोले 27 तारीख को मिल जाएगा। इतने दिन में तो खेत सूख जाएगा। सूख जाए तो शहर में आ जाए, किसान में आ जाए तो चाचा आज हो जाए। सरकार तो कह रही खाद की कमी नहीं है। हाँ, खाद की तो कमी है। खाद की तना का सभी खाद हो तो जैसे जनता को यूज होती है। बोला। ये उत्तर प्रदेश का जनपद झांसी है, जहां पर महीनों से डीएपी खाद में किल्लत के चलते हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के खेत सूख रहे हैं। यहां पर 4 दिन से किसानों को डीएपी खाद नहीं मिली। कारण ये है कि ना तो सोसाइटी केंद्र में खाद है, ना तो पीसीएफ केंद्र में खाद है। आज यहाँ हमारे पीछे सैकड़ों किसान खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि 28 तारीख को खाद आएगा। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि बिना खाद के किसान खेतों की बुआई कैसे करेगा? अगर खाद इनको लेट मिलेगी, इनके खेत सूख जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? किसानों के पास सिर्फ एक ही तो साधन है, खेती। अगर किसान खेती नहीं कर पाएगा तो आने वाले दिनों में अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? ये बदहाली है उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी की। यहाँ किसी भी पीसीएफ केंद्र में, सोसाइटी में 4 दिन से खाद नहीं है और 4 दिन आगे आने की कोई उम्मीद नहीं है। जनपद में खाद नहीं है। अगर सरकार ने तत्काल डीएपी खाद मंगवा कर किसानों को वितरित नहीं की तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। जानीकोर जिले में पुलिस प्रशासन अवैध शराब को लेकर लगातार छापामार कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं अवैध शराब माफियाओं पर लगाम लगाने की बात भी की जा रही है। जिले के तमाम गांव में अवैध कच्ची शराब की बिक्री जोरों पर है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उक्त वायरल वीडियो मोरानीपुर कोतवाली के ग्राम नवादा का बताया जा रहा है, जहां एक घर से अवैध कच्ची शराब खुलेआम बेची जा रही है, जिसका किसी गांव के ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। प्रयागराज विकासखंड जसरा के अंतर्गत ईश्वरदीन छेदीलाल इंटर कॉलेज में श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत छात्र छात्राओं और निर्धन श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों को आज बड़े पैमाने पर साइकिल वितरण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आज मात्र 747 साइकिलें तहसील 12 करछना क्षेत्र के बच्चों को ईश्वरदीन इंटर कॉलेज में ही वितरित की गई। शासन की मंशा के अनुरूप क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार बारा, भाजपा जिला अध्यक्ष यमुना पार भवनाथ भारती व श्रम विभाग के कर्मचारियों के नेतृत्व में आज विधानसभा 12 और करछना तहसील के अंतर्गत लगभग 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र और छात्राओं को ईश्वरदीन के प्रांगण में साइकिल वितरण की गई, जिसमें कुल बच्चों को लगभग 747 साइकिल वितरण की गई। वहीं साइकिल पाते ही बच्चों के चेहरे खुशी से झूम उठे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के द्वारा यह श्रमिकों को 747 सर ये लगभग कितने बच्चों को वितरित किया गया साइकिल?
ये लगभग 747 जी सर लाभार्थी रहे हमारे यहाँ। 314 छात्र रहे और 433 छात्र अच्छा। तो ये सर तहसील 12 अंतर्गत ही होगा और तहसील ये विधानसभा 12 का विधानसभा 12 का दोनों तहसीलों का है। क्योंकि 12 तहसील करछना और 12 दोनों मिला के है। जी जी तो करछना। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।